हैं शक्तिपीठ के पार्ट 4 में। हम लोगों ने कुछ शक्तिपीठों के बारे में बात की थी कल, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहला शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ। ये वेस्ट बंगाल में आता है। कहते हैं कि यहाँ पर माँ सती का हार गिरा था और यहाँ की जो मूर्ति है वो एक कछुए के आकार पर है। मंदिर के ऊपर एक पेड़ है। कहते हैं कि उस पेड़ पर धागा लगाने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगले शक्तिपीठ की, जो आता है वेस्ट बंगाल के कोल्हापुर जिले पर। ये नालहट शक्तिपीठ है इस शक्तिपीठ का नाम। कहते हैं कि यहाँ पर माँ सती का लेफ्ट शोल्डर गिरा था। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति है वो लाल कलर के सिंदूर से रंगा जाता है और सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर माँ काली का मंदिर भी है। अब हम बात करते हैं अगले शक्तिपीठ की, जो है मिथिला शक्तिपीठ। एक्चुअली मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये एक्चुअल में यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर गिरा था माँ सती का। कहते हैं कि मंदिर जो है एकदम महल जैसा दिखता है और ये जो है बिहार और नेपाल के बॉर्डर के बीच में आता है। कहते हैं कि मंदिर के बाजू में जानकी मंदिर है, जहाँ पर माँ सीता का जन्म हुआ था और वहीं पर ही माँ सीता का बचपन व्यतीत हुआ था। और उसी स्थान पर कहते हैं कि जहाँ पर भगवान राम और माँ सीता का शादी हुआ था, वहाँ पर उसका मंडप है। अब हम बात करते हैं अगले शक्तिपीठ की ओर, जो आता है कुछ नाम तो मुझे नहीं पता है। वहाँ पर माँ सती का राइट शोल्डर गिरा था। वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर माँ काली का है, जो 16 इयर्स की कन्या के रूप में उनको पूजा जाता है और वहाँ पे हर अमावस्या के दिन वहाँ पर बलि चढ़ती है। अब हम बात करते हैं जालंधर शक्तिपीठ की, जहाँ पर माँ सती का अंग गिरा था। इस मंदिर की खासियत ये है कि पूरे सारे शक्तिपीठ में हम सबको पता है मूर्ति के नीचे होता है माँ सती का अंग, पर एक ऐसी मूर्ति है जहाँ पर मूर्ति के गर्भ में है माँ सती का अंग। अब हम बात करते हैं अंबाजी शक्तिपीठ की, जो गुजरात के बनासकांठा अरावली हिल्स में आता है। वहाँ पर माँ सती का हृदय गिरा था। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन माँ अलग अलग वाहनों में आती है सारे लोगों को दर्शन देने के लिए। जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था, तब वहाँ पर पांडवों ने उनका अज्ञातवास व्यतीत किया था और वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर पांडवों ने ज्योति रखी है। कहते हैं कि सुबह माता को बाल रूप में पूजा जाता है और जब आफ्टरनून होता है तब माता युवा अवस्था में हम उनको पूजते हैं और जब इवनिंग होती है तब हम माता को वृद्ध अवस्था में पूजते हैं। बोलो अम्बे